गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं नरेंद्र मेवती, गणित शिक्षक राष्ट्रीय विद्यालय सकदास नवादा वजीरगंज गया से। आज छुट्टी के बाद आप लोग को फिर से हम गणितीय विवेचन कक्षा 11 का 11वीं का लेकर के आया हूं, जिसमें हम पिछली कक्षा का थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लें। पिछली कक्षा में हमने स्टेटमेंट और नॉट स्टेटमेंट के बारे में चर्चा किया था। उसमें हमने बताया था कि व्हाट इज स्टेटमेंट एंड व्हाट इज नॉट ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के लिए हमने बताया था कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू तभी 100% ट्रू होगा और 100% फॉल्स होगा, उसी को हम स्टेटमेंट बोलेंगे। 20% वाले को हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। आज हम चर्चा करेंगे स्टेटमेंट से आगे बढ़ के निगेशन के ऊपर और कंपाउंड स्टेटमेंट के रूप में हम आज चर्चा करेंगे। आज जो है एनसीईआरटी का 14.2 हम लेकर के आए हैं। एनसीईआरटी का 14.2 में हमें दो पार्ट में पढ़ना है। एक में निगेशन, जिसे निषेधन बोलते हैं, और दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसको मिश्र कथन हम बोलते हैं। तो अभी हम इस पर हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज निगेशन, निगेशन क्या होता है ना। जैसा कि आपने इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है, जो कथन अगर पॉजिटिव में दिया हुआ है उसको हम निगेटिव में बना देंगे और निगेटिव को हम पॉजिटिव में बना देंगे। यही मेरा निगेशन है, यहाँ पर निषेधन है। तो हम निषेधन का परिभाषा देते हैं, द डिनायल ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या है? किसी भी कथन को नकार देना, है ना। किसी भी कथन को अगर हम नकार देते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है? निगेशन कहलाता है। तो जितने भी कथन हैं, किसी कथन का निषेधन क्या होता है? किसी कथन का नकारना उस कथन का निषेधन करता है। जैसे अभी हम 14.2 का जो बेसिक जानकारी है, जो हमारे एनसीईआरटी का जो साधित प्रश्न है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम वहां पर का एक प्रश्न लेते हैं। जो प्रश्न है हमारा, नई दिल्ली एक नगर है। यह मेरा ये कथन है, नई दिल्ली एक नगर है। उसको हम निगेशन कैसे करेंगे, निषेधन कैसे लिखेंगे? तो हम इसे तीन प्रकार से हम इसमें निषेधन की स्थिति को हम पैदा करते हैं। आप इसे रिमाइंड करेंगे कि ये तीन स्थिति में कोई भी एक स्थिति को आप लेकर के चल सकते हैं, वह आपका 100% सही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यह वास्तु स्थिति नहीं है। अगर हमारे प्रश्न में अगर नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे यह वास्तु स्थिति नहीं है कि नई दिल्ली एक नगर है। ये मेरा पहला निगेशन हो गया। अब इसी निगेशन को हम दूसरे शब्द में भी यह भी कर सकते हैं कि यह असत्य है कि नई दिल्ली एक नगर है। यह भी एक मेरा हमारा निगेशन हो गया। अब इसी को हम चलते हैं, नई दिल्ली एक नगर नहीं है। इसके अंदर में नहीं हम लगा दिए तो ये मेरा क्या हो गया? उसका निगेशन हो गया। अब हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों का निषेधन लिखिए। कहता है कि किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। यह मेरा कथन है। इस कथन का निषेधन हम लिखेंगे कि यह असत्य है कि किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। हमने सबसे नीचे वाले के लेकर के चले हैं कि यह असत्य है कि किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। इसी को अगर हम दूसरे कथन के रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि यह वास्तु स्थिति नहीं है कि किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। इस प्रकार से हम उसमें ऐड कर देंगे। चले हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। इसका निषेधन लिखने के लिए क्या करेंगे? हम वो दोनों को आगे वाला जो यह सत्य है भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम सीधे लिखते हैं √7 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया। अब तीनों में 3 तरह से 3 मेथड से हमने निगेशन को बताया। अब आगे हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें कहता है निम्नलिखित कथन के निषेधन लिखिए और जांच कीजिए कि परिणामी कथन सत्य है या असत्य है। अब यहाँ पर हमें कथन का जो हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कथन हम किसे कहेंगे? कथन हम उसे कहेंगे जो या तो 100% सत्य होगा या तो 100% असत्य होगा। और दूसरी बात कि कथन वे होंगे जिसमें
किसी भी प्रकार का मतलब संभावना स्थिति ना पैदा हो, उसको हम कथन नहीं कहेंगे। जैसे अगर हम आज बोल दें कि आज वर्षा हो रही है, तो यह संभावना है आज तो वर्षा हो रही है, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे उस दिन हो सकता है कि वर्षा नहीं होगी। कल परसों आज ये सब जितने भी सारे चीज लगे हुए रहेंगे वे सभी जो है कथन नहीं होंगे। चले हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, ठीक है। इसका निषेधन हम लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप नहीं है। हमने बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप नहीं है, लेकिन यह तो कथन असत्य है, बिल्कुल 100% असत्य है। क्योंकि क्यों ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, जानते हैं हम कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक महाद्वीप, तो यह कथन असत्य हो गया। चले दूसरा, ऐसे किसी चतुर्भुज का अस्तित्व नहीं है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। हमने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन क्या है, ऐसे किसी चतुर्भुज का अस्तित्व नहीं है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। इसका निषेधन कथन क्या होगा, ऐसे किसी चतुर्भुज का अस्तित्व है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। क्योंकि यहाँ पर नहीं है शब्द, तो नहीं को हम यहाँ पर हटा देंगे तो वह हमारा निषेधन हो जाएगा। तो हम ये क्या है, यह मेरा सत्य है, क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यह हमारा सत्य कथन है। चले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 0 से अधिक होती है। तो इसका निषेधन कथन हम क्या बनाएंगे, निषेधन कथन बनाएंगे एक ऐसी प्राकृतिक संख्या का अस्तित्व है जो 0 से अधिक नहीं है। नहीं हमने लगा दिया, तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, 0 से अधिक, 0 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या होती नहीं है। तो यह क्या है, हमारा असत्य हो गया, है ना। 0 से छोटा में हम जा नहीं सकते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 3 और 4 का योगफल 9 है, तो हम इसका निषेधन कथन बनाएंगे 3 और 4 का योगफल 9 नहीं है। तो यह सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 और 4 का योगफल क्या होता है, 7 होता है ना। तो यह हमारा कथन क्या है, सत्य हो गया। निषेधन कथन मेरा हमारा सत्य होगा। इसमें हमको निषेधन कथन के बारे में बताना है कि यह सत्य है कि असत्य है। चलें अब हम चलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट की ओर। कंपाउंड स्टेटमेंट जो है हमारा मिश्र कथन, संयुक्त कथन किसे कहेंगे, या दो कथनों को जिसमें या अथवा, है ना, या अथवा एक जगह है और तथा एक जगह है, इस दोनों को अगर हम जोड़ करके एक नया कथन बना दें तो उसे हम संयुक्त कथन कहेंगे। संयुक्त कथन क्या है हमारा, कंपाउंड स्टेटमेंट या स्टेटमेंट जनरेटेड बाय कंबाइनिंग वन और मोर सिंपल स्टेटमेंट इन कनेक्टिविटी लाइक और एंड इट इज आर कॉल्ड ए कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट में हम कनेक्टिविटी लगाते हैं और एंड को। तो चलें अब हम यहाँ पर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि हम किस प्रकार से कनेक्टिविटी को लगाते हैं। हम यहाँ पर दो कथन लिए हुए हैं। साधारण कथन हमारा है, एक P है और एक Q है। P में हमने बोला बल्ब में कुछ खराबी है, हमारा कथन क्या है, बल्ब में कुछ खराबी है। और Q है बिजली के तार में कुछ खराबी है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम कौन सा इसमें कनेक्टिविटी लगाएं, कौन सा हम संयोजक इसमें संयुक्त करें। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि और अगर हम लगाएंगे तो बल्ब और तार दोनों को हमको चेक करना होगा। या हम कर सकते हैं, अब हमारा यहाँ पर बल्ब नहीं चल रहा है तो या तो बल्ब फ्यूज होगा या तो तार का इंटर ब्रेक होगा। तो यहाँ पर हमारा कनेक्टिविटी क्या आएगा, या आएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं संयुक्त मिश्र कथन में बल्ब या बिजली के तार में कुछ खराबी है। एक कनेक्टिविटी देने से हमारा दोनों चीज आ गया इसमें, तो इसको हम बोलेंगे मिश्रित कथन। दूसरे मिश्र कथन की ओर हम चलते हैं। हमने क्वेश्चन में लिया है एक मिश्र कथन है हमारा 7 एक विषम संख्या है और Q लिए 7 एक अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 7 जो है दोनों है, विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। तो हमारा कनेक्टिविटी यहाँ पर एंड आएगा, है ना, तथा का शब्द आएगा, यानी 7 एक विषम तथा अभाज्य संख्या है।
आगे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित मिश्र कथन के घटक कथन को लिखिए। अब हमारा मिश्र कथन दिया हुआ है और उससे हम घटक कथन को हम निकालेंगे, यानी उससे दो कथन को स्टेटमेंट को हम बाहर निकालेंगे। हाउ टू पुट आउट द सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम द कंपाउंड स्टेटमेंट। हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, आकाश नीला है और घास हरी है, दोनों अलग अलग है, तो और लगा हुआ है कनेक्टिविटी इसमें, तो दोनों को हम अलग अलग लिख दें। आकाश नीला है एक स्टेटमेंट हो गया और की घास हरी है दूसरा स्टेटमेंट हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वर्षा हो रही है और ठंडक है, तो दोनों कथन साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। वर्षा हो रही है बिल्कुल अलग और ठंडक है अलग हो गया दोनों, तो और कनेक्टिविटी यहाँ पर है लगा हुआ है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सभी प्रमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है और सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र होती है, दोनों को हम अलग कर दें। यहाँ पर भी और कनेक्टिविटी है, तो सभी प्रमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 0 एक पॉजिटिव नंबर है या एक निगेटिव नंबर है, तो हम दोनों का अलग अलग कर दें। 0 एक पॉजिटिव नंबर है और 0 एक निगेटिव नंबर है। उदाहरण नंबर 5 की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर हमें सत्य और असत्य कथन की जांच करनी है ना। निम्नलिखित कथन के घटक कथन ज्ञात कीजिए और जांचिए कि वे सत्य है या असत्य है। हमें सम्मिश्र कथन दिया हुआ है, एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। इससे दो कथन हम निकालेंगे। पहला कथन हमारा हो जाएगा एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है, दूसरा कथन हो जाएगा एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसा कि हमें पूर्व से ज्ञात है कि एक वर्ग है जो एक चतुर्भुज होता है, बिल्कुल सही है, और हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं भी बराबर होती है, तो यह दोनों कथन जो है मेरा क्या है, सत्य। चलें क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। एक व्यक्ति जिसने गणित या कंप्यूटर विज्ञान का चयन किया एमसीए में प्रवेश ले सकता है। यहाँ पर से हम दो कथन को बाहर निकालेंगे। एक व्यक्ति जिसने गणित का चयन किया एमसीए में प्रवेश ले सकता है। दूसरा कथन हमारा हो जाएगा एक व्यक्ति जिसने कंप्यूटर विज्ञान का चयन किया एमसीए में प्रवेश ले सकता है। अब यहाँ पर हम देखें कि एमसीए के प्रवेश लेने के लिए सब्जेक्ट हमारा क्या क्या होना चाहिए, तो कंप्यूटर साइंस भी होना चाहिए और मैथ भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। दोनों में से कोई एक रहेगा तो ऊपर भी हमारा एमसीए में एडमिशन हो जाएगा, तो यानी दोनों कथन मेरा क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। चंडीगढ़ हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसमें हम देखते हैं, हम पहला स्टेटमेंट को बाहर निकालते हैं तो लिखेंगे चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हरियाणा की राजधानी तो चंडीगढ़ है, हमने जीके में पढ़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है चंडीगढ़ नहीं है, लखनऊ है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा कथन जो है असत्य है और पहला कथन जो है मेरा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चलते हैं। रूट 2 एक परमेय संख्या या अप्रमेय संख्या है। तो हम दोनों को बाहर निकालें। स्टेटमेंट हम सिंगल स्टेटमेंट में इसके रूट लिखें तो रूट 2 एक परमेय संख्या है, रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है। इसमें हम जानते हैं कि रूट 2 जो है एक अप्रमेय संख्या है, तो पहला घटक जो है हमारा वह सत्य होगा और दूसरा मेरा क्या होगा, सत्य होगा। इसे हमने मैट्रिक के कक्षाओं में 9th 10th के कक्षाओं में इसे प्रूव भी किया, यह मेरा एक प्रमेय भी था। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 2, 4 और 8 एक गुणज 24 है। 2, 4 और 8 का एक गुणज 24 है। तो इसमें हम कथन को बाहर करें तो यहाँ पर 3 कथन है, लिख सकते हैं इसको। 2 का एक गुणज 24 है, 4 का एक गुणज 24 है, 8 का एक गुणज 24 है। हम देख रहे हैं कि गुणज में तो बिल्कुल 2 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो उसमें भी 24 आएगा, 4 में करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
24 आएगा, यानी यहाँ पर तीनों कथन जो है मेरा सत्य है। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण का पार्ट जो है हिंदी मीडियम में देखा। अब हम चलते हैं आपको अपना जो एक्सरसाइज है 14.2 का निगेशन के ऊपर मैथमेटिकल रीजनिंग में हम इसी चैप्टर बाय इसको हम सोल्यूशन करते हैं कि राइट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम चलते हैं, जो हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 14.2 है। राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निगेशन लिखना है। निगेशन लिखने के लिए अभी हमने तरीका क्या बताया था, 3 प्रकार की स्थिति हम उसमें लेंगे, किसी को भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, इसका निगेशन हम क्या बनाएंगे, चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ द तमिलनाडु। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, √2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो नॉट को हम बाहर निकाल दें, तो यानी क्या होगा, √2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो नॉट को हम बाहर कर देंगे, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ट्रायंगल आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7। यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं है तो हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे और क्या हो जाएगा, द नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे, इवन नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं नॉट का प्रयोग नहीं है तो यहाँ पर हम नॉट को शामिल कर देंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। तो हमने देखा निगेशन बनाने के लिए हमने नॉट का प्रयोग किया और नॉट को इसमें नहीं निकाला, हमने एक ही चीज को फॉलो किया है। अभी इसके पास 2 चीज और था, इट इज फॉल्स के ऊपर आपने बना सकते हैं, जो कि हमारा आगे हम पीडीएफ में दे चुके हैं आपको, हमारा इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 2 में है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट निगेशन ऑफ ईच अदर। 2 स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, क्या वह एक दूसरे का निगेशन है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर द नंबर x इज नॉट ए रेशनल नंबर, और दूसरे में इसका निगेशन बना है द नंबर x इज नॉट एन इरेशनल नंबर। दोनों के ऊपर हम अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ इरेशनल और नॉट लगा हुआ है, यानी ये रेशनल हो गया और ये नॉट इरेशनल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे इसका, द निगेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, द नंबर x इज ए रेशनल नंबर। क्योंकि यहाँ नॉट है तो नॉट को हम बाहर निकाल देंगे। दिस इज द सेम एज द सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज बिकॉज इफ ए नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर देन इट इज ए रेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर नहीं है तो वह नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट आर निगेशन ऑफ ईच अदर, इसलिए एक दूसरे का वह क्या है, निगेशन होगा। चले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, द निगेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द नंबर x इज नॉट ए रेशनल नंबर। दिस मीन्स दैट द नंबर x इज ए रेशनल नंबर विच इज द सेम एज द सेकंड स्टेटमेंट, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट आर निगेशन ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स एंड चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। हम यहाँ पर हम जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया गया है, कंपाउंड स्टेटमेंट से हम सिंगल स्टेटमेंट को निकालेंगे और वहां पर हम फॉलो करेंगे कि वह मेरा ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ऑड। तो इसमें हम 2 स्टेटमेंट को निकालेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट जिसे हम P बोल रहे हैं, क्या होगा, नंबर 3 इज प्राइम। और यहाँ पर और जो है कनेक्टिविटी हमारा लगा हुआ है, इसी को हम अगर Q के रूप में लिखेंगे तो नंबर 3 इज ऑड। हम जानते हैं कि 3 जो है एक अभाज्य संख्या भी है और विषम संख्या भी है, तो यह हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और निगेटिव। हम इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट से सिंगल स्टेटमेंट ग्रुप में निकालेंगे। तो P लिखेंगे ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, Q लिखेंगे ऑल इंटीजर्स आर निगेटिव। तो हम जानते हैं कि सभी इंटीजर्स जो है पॉजिटिव और निगेटिव समान रूप से नहीं हो सकता है, इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इंटीजर को हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मान सकते हैं, एक नहीं मान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 100 इज डिविजिबल बाय 3, 11 एंड 5। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हमारा निकलेगा। 100 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 100 इज डिविजिबल बाय 11 एंड 100 इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और तीनों स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है, वह फॉल्स है।
कौन कौन, 100 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 100 को हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन 100 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हेंस हेयर P एंड Q आर फॉल्स एंड R इज ट्रू। तो यहां पर हमने एक्सरसाइज 14.2 का जो भी इंग्लिश मीडियम का बुक था उससे हमको इसको पूर्ण किया है। यहाँ पर कुछ हम स्टेटमेंट आपको रिटन के रूप में भी दिया है जिसे आप नोट कर सकते हैं हमारे पीडीएफ से। निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट क्या होता है ना, इसके ऊपर कुछ उदाहरण भी हमने दे चुका है। यहाँ पर हम निगेशन बनाने के लिए आपको किस किस चीज का प्रयोग करना है उसके बारे में भी किए हैं, और किस प्रकार से हम डिनोट करते हैं ये भी सिंबल आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर इस प्रकार से डिनोटेड बाई P एंड डेड एज नॉट P, यहाँ पर हम ध्यान देंगे, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इस प्रकार का सिंबल अगर दिया हुआ है तो दिस इज नॉट P का सिंबल है ना, ये सिंबल जो है नॉट का सिंबल है। यहाँ पर फ्रेज जो है हम यहाँ पर लगा सकते हैं, फ्रेज लाइक इट इज नॉट द केस और इट इज फॉल्स दैट, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसके नीचे हमने आपको हिंदी मीडियम में 14.2 का इसमें सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूं, इसे आप नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम आपको 14.3 का वीडियो लेकर के आएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग का, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।